श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल जान बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। विराज सुरेशा काल में कुंडल कुंचित कैसा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे चर कृष्ण में को रसिया आप लखन सीता मन बसिया रूप धरि दिखावा रूप धरि भीम रूप धरि असुर संगारे रामचंद्र के काज सवारे रघुपति के बहुत बड़ाई मम प्रिय हरतै समुहाई सनकादिक ब्रह्मा मुनीसा नारद सारद सहित हमको विद कही सके कमाते सब सुख लय तुम्हारी शरणा रक्षके का हो को डरना अपन तेज संहारो रूप मांगते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे शंकर राज तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तप रखवारे असल जगत राम जुनारे अष्ट सिद्धि नव निध की दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन
बिसरावे। काल रघुवर तुझ जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कट कट के सब पीरा, हनुमत रघुवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सतनाम काज कर कोई, उदयवंत महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीति साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, जनात हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। और शिव महाप्राण की, भोले बाबा की जय हो, भोले व्यासी महाराज की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हर हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। 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 हर करता तुम्हें कुछ भी भोले व्यासी महाराज की जय हो। कुछ भी
सब काम हो रहा है। मेरा उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओ मेरा उनकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। मेरा उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ओ तेरी ही प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओम ओम हरिः ओम हस्तो वृक्षाल्यः ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः त्राचम्य ऋषिकेशाय नमः ओम पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुवृष्टार्षि सूत्रं छन्दाकुर्मो देवता आसन शोधने विनियोगा पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं प्रदब्बे देव्ये नमः आधारसक्तै नमः कुर्मकमलासनाय नमः विमलासनाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। पुराण प्रसूतमाय नमो नमः। पुराण का ध्यान करें। ओम अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदाना यच सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। पुराण प्रसूतमाय नमः। ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि पाथिभिर्पूजनं पादयोर्वाद्यम् हस्तयोरर्घ्यमुखे याचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानेजनं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदेशो मो राजा विद्वानिक्षमादमुच्यतः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यतादीनि वे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां सुशोभितां सुप्रतिष्ठां पुष्पमालिकाम् अर्पयामि। ॐ नाभ्या आसेदन्तरिक्षगं श्रेष्ठार्द्योः समवर्तता पृथिव्यां भूमिदृशः लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते मुखे आचमनीयञ्जनं समर्पयामि। नमः नमस्करोमि। पुनः नमस्कार करें पुराण के लिए।
ॐ हरिः ॐ पूर्वातरे प्राञ्जलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं प्रपद्ये। पुराणसूतमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल शिव महापुराण की जय। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदा पत्र नेत्रा तेन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ॐ हरिः ॐ द्वयंवर न्याय पापाय परिपीडनम्। ॐ बिभ्राड्बृहद्वैवतो सौम्यं मध्वायोराधाधिज्ञपता वविर्होता मा वातजोतोजो आविरक्षतत्मेना प्रजाः पोपोखा पुरोधा विराजते उदुत्यञ्जातभेदशन्देवं वहन्ति गेदवः ऋषैविषाय सूर्यमाजेन पावकचक्षसा हिरण्यन्तञ्जनानो त्वं वरुणपश्यसि दैव्यवद्वर्जो आगतगं रथेन सूर्यत्वचा मध्वाज्यज्ञं समञ्जाते तं प्रक्नधा रथं पूर्वधा विश्वदे मधा ज्येष्ठतातिम्बरे हृदं प्रदीचीनं व्रजनन्दो हसैधुनिमा सञ्जयन्तमनुया सुवर्धसे अयं मेन शोधितृष्णिगर्भा ज्योतिररजायुरजसौ त्वं सङ्घमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्राविरहन्ति चित्रं दैवनामोदगादनेकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः अपराध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षगो सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च आन इड बिभ्रधदेषु नरः सविता अपि यथा जुवानो मत्सत्वानो विश्वं जगदभिद्वैमनीखा जदध्यकच्च वृत्रोहन्नोदगा अविसूर्या सर्वं तदन्द्रते वसैतरणि विस्मृते ज्योतिकृतभासा शिरोचनं मातत्सृजस्य सञ्जभारा जदेदयक्तो हरिता सदस्तात्रात्रिवासस्तनुति समस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्य भीसूर्जैरूपं कृणोते द्यौरूपस्ते अनन्तमन्यदृसोदस्य वाजः कृष्णमन्यध्वरन्तेः संवरन्ति प्रणमः असि सूर्यवडादित्यमहा असि। हरिः ॐ महा गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ आरार्धिक्यं प्रारम्भः हविः प्रजननन्मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो स्वस्थये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्नेः प्रजां बहुलहं मे करोतु नाम वायोरेतो अस्मा शोधत आरात्रि पार्थिवगो रजः पितुर्पराय धामवेः वितिष्ठ आत्वेघं वर्तते तमः। शिव पुराण शिव। सभी भक्त प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये
सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान, शिव अमृत रस पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, तन मन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोक सारी 52 ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, मन कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संघात, ये विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना ओम आराध्यं समर्पयामि, आराध्यां ते आचमनीयजलं समर्पयामि, पात्रमध्ये संतोऽयं भ्रामितं शङ्करोपर्यं कलगनमनुष्याणां सर्वं कष्टं व्यपोहति। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। श्रीभवानी शङ्कराभ्यां नमः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय। मेरे भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन के छाए परे
गुरुर्देवो महेश गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्र बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद जिज्ञासु पिपासु भक्त वृंद, आइए सबसे पहले थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके पश्चात आज की कथा में ओ मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा ये अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ लेना, माझी के नाम चलेना अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ लेना, माझी के नाम चलेना अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, एक खाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। सुख में रखो या दुख में, हो चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। कहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। ये श्वेता श्वेत उपनिषद का तीसरी अध्याय का 8वां मंत्र है। इसी एक मंत्र पर 7 दिन की कथा चल रही है। विश्व का प्रत्येक जीव तैल धारा अविच्छिन्न निरंतर केवल आनंद प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। जेनो केनो प्रकारणो मुझे वो आनंद मिल जाए। फिर शास्त्रों के द्वारा पता चला कि आनंद की जो खोज है ये कब से है न, अनादिकाल से। जब से भगवान है तब से हम है, और अनादिकाल से इस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं। कभी कुत्ता बनकर उस आनंद को ढूंढा ढूंढा ढूंढा, नहीं मिला, मर गए। फिर सुअर बने, फिर सुअर बनकर उस आनंद को ढूंढे 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 ढूंढे, नहीं मिला, मर गए। फिर हाथी बने हम, फिर हाथी बनकर उस आनंद को ढूंढे 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 ढूंढे, नहीं मिला, मर गए। आज मनुष्य बनकर हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं। उस आनंद की तलाश हम कर रहे हैं आज मनुष्य बनकर। हाँ, तो यहाँ पर भक्त भगवान से प्रश्न करता है कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे परमेश्वर, आप तो स्वयं आनंद कंद हो, फिर आज तक हमें वो आनंद क्यों नहीं प्राप्ति हो रही है? हाँ, आपका एक नाम है अकारण करुण। बिनु हेतु सनेही हम कुछ ना करें और आप कृपा करें।
आपका नाम है ना अकारण करुण कृपालु, तो हम कुछ ना कर रहे तो आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, और ऊपर से 5 प्रकार के खिलौना हमें दिए हुए हैं, निरंतर इसमें हम ग्रसित है। देखो संसार की माँ भी अपने बच्चों को खिलौना देती है, देते हो ना? हाँ। पैसे वाला है तो बड़ी बड़ी महंगा खिलौना, गरीब है तो 10 मिनटों ना झुंझुना, लेकिन हर माँ अपने बच्चों को खिलौना देती है। हाँ, खिलो मेरे बच्चे खेल लो, मैं थोड़ा घर का काम कर लूं। हाँ, लेकिन फिर भी वो संसार की माँ भी 3 घंटे के बाद में आके देखती है, पूछती है कि मेरे बेटे को भूख तो नहीं लगा, फिर कोई तकलीफ तो नहीं है, पानी प्यास तो नहीं लग रही है, हाँ दूध पिला दो, खाना खिला दो, फिर खेलो मैं काम करूं। एक संसार की माँ भी 3 घंटे के अंदर में अपने बच्चे का सुध लेती आकर। लेकिन आप कैसे जगत जननी हो प्रभु? अनादिकाल से हम इस 5 प्रकार के खिलौने में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के खिलौने में फंसे हुए हैं। ये 5 प्रकार का जो हम ज्ञानेंद्र है ना खिलौना, पूरा ब्रह्मांड भी ला के इसके सामने में रख दोगे ना, इसका पेट नहीं भरेगा। कनाडा देख लिया? हाँ कनाडा तो देख लिया, लेकिन लंदन नहीं देखा। अब चलो लंदन देखते हैं। अब लंदन देख लिया, हाँ लंदन तो देख लिया, लेकिन अमेरिका नहीं देखा। पूरा ब्रह्मांड भी दिखा दोगे ना, कि आंख का विषय समाप्त नहीं होगी। स्वर्ग नहीं देखा हमने? हाँ, ये रसना पूरा ब्रह्मांड के भोजन में लाके इसको रख दोगे ना, फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। हाँ, ये कान, इसको पूरा ब्रह्मांड के शब्द भी, अच्छी अच्छी म्यूजिक भी सुना दोगे ना, इसको और भूख रहेगा, और कुछ सुनोगे। तो 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय पूरा ब्रह्मांड लाके में रख दे तो इसका पेट नहीं भरेगा। तो हे प्रभु, हे माँ जगजननी, हे राधा रानी, आज तक आपने कृपा क्यों नहीं किया? बस एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप अकारण करुण हो, हम अकारण करुण का मतलब हम कुछ ना करें और आप कृपा करो। अगर आप अकारण करुण नहीं हो तो डिग्री को हटा दो। अगर आप कहते हो कि तुम कुछ करो तब मैं कृपा करूंगा, ध्यान दीजिए, तब तो आप व्यापारी हो प्रभु। हमने कुछ किया फिर आप कृपा करें तो व्यापारी हो ना। हमने आपको 10 रुपये दिया, आपने 1 किलो आटा दिया, हाँ, तो अब अकारण करुण कहाँ रहे? अकारण करुण का मतलब होता है हम कुछ ना करें और सरकार कृपा करे हम पर। तो हे जगदम्बे, आज भोले बाबा के दरबार में बैठकर हम आपसे अपील करते हैं कि प्रभु आज तक आपने हम पर कृपा क्यों नहीं करे? हमें जवाब चाहिए आज इस मंच पर। प्रभु आज चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा। या फिर बोर्ड को हटा दो, मैं अकारण करुण नहीं, हम चुप हो जाएंगे। आज प्रभु ने कहा, हे मेरे बच्चे, सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारे आंख में जो आंसू है ना, वो किसने दिया? हाँ प्रभु, आपने दिया हमारे आंखों में आंसू। आंखों में आंसू क्यों दिया हूं मैं? इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है, तुम रो कर मुझे पुकारो। हाँ, तुम रो कर एक पुकार के तो देखो, मैं अपने गोलोक धाम छोड़कर तुम्हारे पास भागे भागे आऊंगा। तुम्हें ना अभी मेरी जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, अब हम रोते भी तो कैसे? जैसे बच्चा माता जी से कोई बात मनवानी हो ना, मेरे को चीज चाहिए, चल हट, सामान से खेलो मत, जाके डांट पड़ जाती है। लेकिन बच्चा आर्तनाद से जब पुकारता है ना, फिर वो माँ रहने से सारा काम छोड़कर भागती है, अपने गोद में उठा लेती है। क्या हो गया मेरे बच्चे को? यानी कि अभी हमारे
अंदर पुकार की कमी है। हाँ, अभी हम पुकार रहे, कैसे पुकार रहे? हरे राम 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 हरे हरे। अरे वो दूध कहाँ गई, उबल जाएगी, कहाँ रख, ध्यान है तुम्हारा? हरे राम राम। अरे वो 5 लाख का चेक कहाँ गया? अरे वो पप्पू कहाँ आवारा हो गया हमारा? हरे राम राम राम। अभी तुम्हें यहाँ मेरी जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन तुम आत्मनाद से पुकारोगे, यह आत्मनिक इष्ट, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, तुम्हारे पास में हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मुझे कहीं से आना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास में हूँ। अभी हमारे अंदर में पुकार की कमी है। द्रौपदी जब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया था ना, तो द्रौपदी सबसे पहले अपने गुरुजनों का बल सोचे। अरे हमारे गुरुजन सब है, मुझे कोई हाथ लगा देगा? हाँ, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग को दिग्गज महापुरुष रहते हुए हमें कोई छू सकता है? सबने सर नीचे कर लिया, फिर भी द्रौपदी शरणागति नहीं हुई। फिर सोचे किसी का एक पति होता है तो स्त्री सीना तान के चलती, मेरा पति पहलवान है ना? अब द्रौपदी के तो 5-5 पति, बोले मुझे कौन हाथ लगा सकता है? 5 पांडव सर नीचे कर रही है, फिर भी द्रौपदी शरणागति नहीं हुई। द्रौपदी 5 कन्या, 5 कन्या में से थी ना, तो अपना बल लगाई। हाँ, अपने दांतों से साड़ी को दबा दी। दुशासन के हाथों में 10,000 हाथी का बल, एक झटका मारा, साड़ी नीचे। जब सारा आश्रय छूट गया, सब अवलंबन टूट गया, तब जाकर हाथ उठा दिए। हाँ द्वारिकावासी, ध्यान दीजिए, सब अवलंबन टूटने पर जाकर हाथ उठाया, और केवल हाँ द्वारिकावासी बोलते ही अमरावती। सारी बीच नारी है कि नारी की ये सारी है, सारी की ये नारी है कि नारी की ये सारी है। ये साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा। कपड़ा अवतार, कपड़ा खींचे जा रही है, ठाकुर की वस्त्र दिए जा रहे हैं। यानी कि हम सबको शरणागति करनी पड़ेगी। आज तक हमें भगवान नहीं मिल पाए, इसका एक कारण है। जरूर हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, जिस कारण से हम नहीं पा पाए। हाँ, तो जगतगुरु रामानुजाचार्य, हमारी जरूर कुछ ना कुछ गलती हुई है, जिस कारण से उस प्रभु को हम नहीं प्राप्त कर पाए आज तक। वो क्या गलती हुई है हमसे, वो गलती को रामानुजाचार्य जी बता रहे हैं। रामानुजाचार्य 3 प्रकार के भाव बता रहे हैं, जिस कारण से हम आज तक उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाए। पहला बता रहे हैं जीर्ण भाव, दूसरा अर्पित भाव, तीसरा माया भाव। जीर्ण भाव का मतलब सरलता का अभाव। भगवान का कानून क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान का कानून है, जब मेरे पास आओ ना तो निर्मल मन लेकर। एक बार राम जी के दरबार में कुछ संत लोग जा रहे थे।
जैसे ही जा रहे थे, बोर्ड में लिखा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी हो, पापी हो, दम्भी हो, मेरे पास मत आओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मुझे तो निर्मल मन वाले चाहिए। राम जी ने बोर्ड लगा के रखा। संत लोग बोले हम तो पापी जीवात्मा, हम कैसे जाए प्रभु के दरबार में, बोर्ड लगा हुआ है। संत लोग लौट कर आ रहे हैं। अट्टारी में ना हमारी माँ जगत जननी जानकी जी खड़ी थी, माता सीता। बोले बच्चों आप लोग गए नहीं प्रभु के दर्शन करने? बोले माता प्रभु ने तो बोर्ड लगा के रखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हम तो पापी जीवात्मा, हम कैसे जाए प्रभु के दरबार में? वही माँ जगत जननी बोले मेरे बच्चों चिंता मत करो, तुम सबको ना निर्मल मन मैं दूंगी। वही माँ जगत जननी राधा रानी, वही माँ सीता हमारे पास में गुरु रूप में आते हैं। हाँ, गुरु रूप में आते हैं और हमारा हमसे साधना करवाते। हम गुरु के खिलाफ कितना गंदे गंदे सोचते हैं, बाबा जी तो पैसा मांगता है, ये बाबा जी ठीक नहीं है। हमें तो ऐसा बाबा जी चाहिए जो हमको डायबिटीज भी हो और रसगुल्ला भी बाबा जी दे हमें, है ना? ऐसे ऐसे डॉक्टर की तलाश में है। ये बाबा जी ठीक नहीं, कड़वा कड़वा दवाई देता है, ये डॉक्टर ठीक नहीं है। जो उस गुरु की शरणागति कर लेता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि पहला हमारे भीतर सरलता का भाव। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में माता काली की सेवा करते थे। तो जब भोग आती थी ना, देखो सरल किसे कहते हैं, निर्मल। तो भोग आती थी तो रामकृष्ण परमहंस जी पहले भोग को चखते थे, खुद खाते थे, उसके बाद भोग लगाते थे। महल में खबर पहुंचा दी लोगों ने, पब्लिक ने, कि महारानी साहब आपने कैसे पुजारी रख रखा है, ये तो जूठा करके भोग लगाते हो। महारानी आई वहां, बोले रामकृष्ण जी आप तो जूठा करके भोग क्यों लगाते हो? बोले महारानी साहब ये है काली माँ, मेरी माँ। मैं जब छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे चक चक कर खिलाती थी, फूक फूक के, गरम गरम ना हो, ज्यादा मिर्च ना हो, फूक फूक के चखती थी, अच्छा लगा तब मुझे देती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना तो मेरी माँ को मैं कैसे मिर्च वाला दे दूँ, तला भुना कैसे दे दूँ, ज्यादा गर्म हो तो कैसे दे दूँ, उसी के लिए मैं खाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा तब जाकर मेरे माँ को मैं दूंगा। इसे कहते निर्मल। तो ऐसा निर्मल हमको बनना पड़ेगा। आज तक हम नहीं प्राप्त कर पाए, इसका कारण कि हमारे अंदर निर्मलता का, सरलता का अभाव। ये सब पॉइंट नोट कीजिए कि आज तक हम भगवान को नहीं प्राप्त करें, इसका कारण मैं नहीं बता रहा हूं, जगत गुरु रामानुजाचार्य बता रहे हैं। हम भगवान को नहीं प्राप्त करने का और एक दूसरा भी कारण है, दूसरा भाव बता रहे, अर्नित भाव। अर्नित भाव मतलब दिखावा करना। कीर्तन में थोड़ा सा आंसू आए, चिल्लाने लगे, ओ मानो कि मुझे गोपी प्रेम आ गया। हाँ, देखो प्रेम जो चीज है ना, ये गोपनीयम है। भोले बाबा ने कहा गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। प्रेम दिखाने का चीज नहीं, ये तो गोपन चीज है। हाँ, लेकिन जब ऐसे माहौल मिल जाता है तो घड़ा छलक पड़ती है प्रेम, वो बात अलग होता है, लेकिन एक प्रदर्शन करने का चीज। हाँ, तो दूसरा भाव बता रहे, दिखावा करना, अंदर कुछ बाहर कुछ। गुरु जी के पास जाते हैं, हाँ गुरु जी आप तो सर्वज्ञ है, आप हमारे सब कुछ हो, और बोलते हो झूठ। हाँ, अब गुरु जी के पास ऐसे लोग कोई बातचीत करते हैं ना, गुरु जी के पास क्या है, गुरु जी ने पूछा कि भाई ये बिल्डिंग किसका है? बस गुरु जी आप ही की कृपा, आप ही का है, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। हाँ, गुरु जी ने पूछा चार चक्का गाड़ी किसकी है?
बस गुरुजी आपकी कृपा आप ही की है। अच्छा, ये स्त्री कौन है? बस गुरुजी आप ही की कृपा है, आप ही की है। अच्छा, एक काम करो, वकील को बुला के घर को मेरे नाम में ट्रांसफर कर दो। एक गाड़ी की चाबी यहाँ रख दो और अपनी पत्नी को बोले झाड़ू पोछा करा करें। हाँ लालची बाबा, मेरे घर पर मेरे गाड़ी पर नजर रखता है ये तो। लो जी बात, अरे अभी खुद ही तो आप कह रहे थे कि ये आप ही किया। मतलब अंदर कुछ है और बाहर ड्रामा है। अंदर गड़बड़, बाहर कुछ, अंदर कुछ। ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। स्वर्ण अक्षर में लिख लो। हम लोग को दान करते हैं, इधर से दान करो। क्यों दान कर रहे पता है? क्योंकि इनकम टैक्स वाला ना पकड़ ले। हाँ, इनकम टैक्स वाला ना पकड़, भाव नहीं है कि हम संतों की सेवा करें, आश्रम में सेवा करें। डर तो यह कि इनकम टैक्स वाला ना पकड़े, इसी के लिए हम दान कर रहे हैं। तो अंदर कुछ बाहर कुछ। ऐसे लोग कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तीसरा भाव बताया माया भाव, लोक रंजनता। हाँ, लोक रंजनता। हम वृंदावन गए, हाँ, सबको अरे पता है मैं वृंदावन गई थी। अच्छा, हाँ, वहां पर से प्रसाद लाई, सबको प्रसाद दे रहे, वहां की गाथा सुना रहे। अच्छी, ये दिखावा करना। अरे अब वृंदावन गए, बिहार जी से क्या बातें हुई? ना ना, हम तो गए तो वहां पर लाइट बहुत अच्छी लगी है। महाराज जी हम प्रेम मंदिर गए थे, शाम के समय गए थे, इतना भीड़ था प्रेम मंदिर, क्या पूछे। प्रैक्टिकली यही बोलते हैं ना सर। हाँ महाराज जी, इतना सुंदर लाइटिंग थी, वो पानी में धुआं आ रहा था, उसमें पिक्चर आ रहा था। हाँ, बड़ा सुंदर डेकोरेशन, जगुग जगुग लाइट हो रही थी। हरगुलाल सेठ का हीरे का हार का, हीरे का ना वो झूला लगा है, उसको हमने देखा व्याख्या बिहारी में। हाँ, इतना भीड़। और जिस महात्मा जी के आश्रम में गए थे ना, वो महात्मा जी तो इतने अच्छे थे, हमारे लिए एसी कमरा खोल दिए और 56 भोग की व्यवस्था, कचौड़ी पकौड़ी मालपुआ चक खाया हम लोगों ने। मतलब वृंदावन गए थे कचौड़ी पकौड़ी खाने के लिए, एसी कमरा में सोने के लिए। अरे महात्मा जी ने आपको सत्संग में क्या बताया? सत्संग वत्संग तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, सत्संग वत्संग कुछ हुआ नहीं। अपनी गाड़ी दे दी, तो इनोवा गाड़ी नई महाराज जी ने खरीदा था, उसकी चाबी पकड़ा दे, बोले जाओ घूमो घूमो। तो इनोवा गाड़ी में घूमने गए थे। यानी कि जरा विचार करो सज्जनों कि हो क्या रहा है। और हम क्या मन ही मन खुश हो रहे हैं कि बहुत भक्ति कर रहे हैं। अभी तक पता ही नहीं हमें कि अभी तक तो हम पहली सीढ़ी में कदम भी ना रख पाए। हाँ, तो तीसरा भाव बताया माया भाव, मतलब लोक रंजनता। तीर्थ करने जाते, वहां दिखावा करता। इस तरह से ये 3 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। एक बार प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से राधे राधे बोलो, प्रेम से बोलो। फिर बता रहे हैं, यहाँ पर 4 प्रकार की तुष्टि बता रहे हैं। 4 प्रकार की तुष्टियां भी बता रहे रामानुजाचार्य। आइए इसे भी सुन लीजिए। 3 प्रकार के भाव समझ लेना, जीर्ण भाव, अर्नित भाव और माया भाव। जीर्ण भाव सरलता का भाव, दिखावा करना दूसरा, और तीसरा लोक रंजन करना। 3 प्रकार के लोग भक्ति नहीं कर सकते। 4 प्रकार के तुष्टि बता रहे, जिन लोगों मिलकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कौन? पहला भाव है भगवत तुष्टि, मतलब जब भगवान कराएंगे ना, उससे भक्ति हो जाएगी। अरे भगवान क्या कराएंगे भाई? क्या सत्संग चल रहा, सत्संग में आओ, कथा सुनो, उसको अपने जीवन में उतारो, तो खुद को करना पड़ेगा ना। इसे भगवान क्या करेंगे आपको? भगवान इतने ही करे कि आपके लिए व्यवस्था कर दी है कथा की। हाँ, इतना भगवान भोले बाबा ने कृपा करे आप लोगों पर, कथा की व्यवस्था कर दी है।
और पूरा प्योर फिलोसॉफी आप लोगों तक भोले बाबा की कृपा से बोल दे रहे हैं। अब नहीं भगवान हमसे कराएंगे तो भक्ति हो जाएगी, ऐसे लोग कभी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। पैसा कमाने समय तो नहीं सोचते हो कि भगवान देगा तो हो जाएगा, हम बैठे रहे। नहीं भाई, ये बिजनेस में नहीं हो रहा, नहीं कनाडा चले, नहीं लंदन चले, नहीं कपड़ा का बिजनेस करे, नहीं सोना का बिजनेस करे, अलग अलग टेक्निक लगाते हो ना पैसा कमाने के लिए। लेकिन भगवान की भक्ति के मुझे बारी भगवान कराएंगे तो हो जाएगा, ये पागलपन। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा कि जनवरी 28 तारीख को मेरा भक्ति प्रारंभ हो जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा आपको खुद को। तो पहला भगवत दृष्टि, दूसरा शरण वर्ण दृष्टि। हाँ, ये बड़ा मायने है। शरण वर्ण दृष्टि क्या है? गुरुजी हम आपके शरण में है, दंडवत प्रणाम, लेकिन आपकी सारी बात नहीं मानेंगे, जो जो मुझे अच्छा लगेगा वो मानेंगे, बाकी सब बात नहीं मानेंगे। ऐसे ही शरणागति तो अर्जुन हुआ था, अर्जुन का भी यही हालत हुआ था। बोला कन्हैया आप मेरे भगवान हो, आप मेरे गुरु हो। जब कन्हैया ने बोला उसको बाण मार, बोला मैं बात नहीं मानूंगा। बोला तू मेरे को गुरु बोला तो आज्ञा पालन कर, तू मार। बोला नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, मेरे माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ मैं कैसे मार दूं? तो तुम शरणागति क्या हो भाई? शरणागति का मतलब क्या? बिना बुद्धि लगाए गुरु ने जो कहा उसको मान लो, इसको बोला जाता है शरणागति। हाँ, तो यहाँ पर दूसरा भाव है शरण वर्ण दृष्टि। तो शाब्दिक शरणागति, केवल मुंह से शरणागति, उससे भी काम नहीं चलेगा। और एक भयानक, जब समय आएगा तो हो जाएगा महाराज जी भक्ति। हाँ, अरे भक्ति तुमको करना पड़ेगा, समय कभी नहीं आएगा। भक्ति करो, नहीं नहीं महाराज जी समय आएगा तो भगवान करा देंगे ना। हाँ, भगवान की इच्छा के बगैर थोड़ी ना कुछ हो सकता है, तो भगवान चाहेंगे ना तो मेरी भक्ति हो जाएगी। हाँ, तो काल दृष्टि, समय आएगा तो हो जाएगा। और समय भजन का समय नहीं आएगा, समय आया क्या, हम गए संसार से, ये समय आएगा, उसी के लिए समय रहते ही चेत जाओ। और चौथा भाग्य दृष्टि। महाराज जी मेरे ना भाग्य में नहीं है भजन करना। अरे जरा सोचो कि क्या स्थिति है जीवों का। महाराज जी मेरे ना भाग्य में नहीं भजन करना, ये दुकानदारी बीवी बच्चा पति इसमें ऐसे फंसे हुए हैं, मेरे भाग्य में नहीं है भजन करना। अरे तुम्हारा जहां पर आसक्ति होगी उसी के लिए काम करोगे, सीधी सीधी बात। संसार में मन को अटैचमेंट करके रखे हो, भगवान से प्रेम है नहीं, तो पंडाल में आओगे कैसे तुम? हाँ भैया आया करो कथा में, महाराज कथा में 4 घंटा बैठेंगे, हाँ बेकार टाइम पास। अरे 4 घंटा दुकान खोल के बैठे तो 10,000 के बिजनेस व्यापार कर लूंगा मैं। मतलब कथा का मूल्य 10,000 भी हम ना समझ पाए, जो कथा जीवन और मृत्यु का फैसला करता है। हाँ, तत्व ज्ञान की मूल्य हम लोगों ने इतना भी नहीं दिया। अभी कलयुग में कुछ ऐसा प्रचार हो गया है, पहले के समय ऐसा नहीं था। अभी कलयुग में कृपा की बारिश हो रही है। आप लोगों को पहले क्या होती थी कि प्यासा कुएं के पास जाता था, लेकिन अब उल्टा चल गया। बोले कलयुग के लोगों को भगवान की जरूरत नहीं है, उसी के लिए संत खुद आ रहे हैं। बोले कि लोग भक्ति करो भक्ति करो। नहीं नहीं महाराज मैं भक्ति नहीं करूंगा नहीं करूंगा। अरे भक्ति कर लो कर लो कर लो। नहीं नहीं महाराज जी मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। ये हालत है। जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास में एक विद्वान ब्राह्मण गया। हाँ, ये सच्ची घटना जगतगुरु शंकराचार्य जी ग्रंथों में आती वर्णन लेगा कि जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास में एक विद्वान ब्राह्मण गया। बोला महाराज मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। बोला तू क्या
क्या मुझे गुरु बनाएगा? तू योग्यता नहीं है तुझे कि मेरे शिष्य बनने का। बोला नहीं नहीं गुरुजी परीक्षा ले लो। बोला परीक्षा तो दूंगा ही। एक काम करो, तुम 1 साल के लिए जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ, हाँ तब मैं तुझे अपना शिष्य ग्रहण करूंगा। हाँ 1 साल तक वो गिरिराज जी का परिक्रमा करा। वो विद्वान पंडित जैसे ही आ रहा था तो झाड़ूदार होती ना भंगी, झाड़ू करती है, हाँ तो भंगी को जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बुलाया। बोला भंगी ये जो पंडित आ रहा है ना, हाँ जो तुम झाड़ू करते करते है ना उसको थोड़ा धोती में कचरा उड़ा देना, मैं तुझे 5 रुपया दूंगी। बोला ठीक है। वो जैसे ब्राह्मण आ रहा था 1 साल के बाद में, वो झाड़ू करते करते वो भंगी ने उसके धोती पे झाड़ू छुपा दिया। वो पंडित घुर्राया, बोला बदतमीज, मैं 1 साल तक भजन करके आया और तुमने मेरे धोती पे, मैं ब्राह्मण हूं धोती पे तुमने झाड़ू छुपा दिया। तब घुर्राने लगा, चिल्लाने लगा। शंकराचार्य जी के पास में आया, बोला गुरुजी आपने जो बोला था ना 1 साल परिक्रमा करके भजन करके आने में आ गया। बोले क्या भजन किया? अभी तो तुम घुर्राते हो, लोगों को खाने को दौड़ते हो, हाँ अभी तुम शुद्ध नहीं हुए, जाओ फिर से 1 साल परिक्रमा करके आओ। हाँ फिर से 1 साल के लिए परिक्रमा भेजे। फिर 1 साल परिक्रमा करके जब आ रहे थे तो फिर भंगी को बुलाया शंकराचार्य जी ने। बोला भंगी इस बार ना उसकी स्थिति ज्यादा ऊंची है, हाँ तो साधना किया मन तो शुद्ध हुई है, एक काम करना अब पूरा का पूरा कचड़े का टोकरी उसके सर पर उड़ेल देना, तुझे 50 रुपया दूंगा। बोला महाराज तो पिटाई होगी मेरी। बोला बिल्कुल चिंता मत कर, 50 रुपया दूंगा। बोला कोई बात नहीं, 50 रुपए के लिए मार खा जाऊंगा। वो जैसे ही वो ब्राह्मण आया उसके ऊपर पूरा का पूरा कचड़ा उड़ेल दिया और आग बंद के इंतजार कर रही है कि अब मुझे पड़ी कि तब पड़े। वो ब्राह्मण उस भंगी के चरणों में पड़ गया। बोला माता पहला गुरु तो आप हो मेरे अंदर, मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आपने ही मेरे गुस्से को काबू में करना सिखाया। ये बात को जगतगुरु शंकराचार्य जी देख सुन रहे थे खिड़की से, वो भागे भागे आए, गले से लगा दिए। अब मैं तुझे और ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत सुनाऊंगा। इस सिद्धांत जो आप लोगों को यूं ही बढ़ते जा रहा है ना, इसके लिए इतनी मेहनत होती थी, लेकिन कलयुग का प्रभाव। हाँ आजकल कुआं खुद आ रहा है कि भाई अपना कल्याण कर लो। नहीं नहीं महाराज अभी जरूरत नहीं है, अभी तो हमको ऐसा कुआं चाहिए जहां पर जेल में रहकर जेल का सामान मिले। कोई ऐसा डॉक्टर की तलाश में हम है कि हमको डायबिटीज भी हो और डॉक्टर साहब हमको रसगुल्ला भी खाने को दे। पहला मूड, ये सब हमारी काम की बात है, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव 4 प्रकार के लोग ना मेरी भक्ति नहीं कर सकते। बोला कौन सा? बोला पहला है मूड। मूड किसे कहते हैं? जिसे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, 2 रोटी के लिए सारा जीवन बीत गया। मानव शरीर मिला लेकिन 2 रोटी के लिए उसका सारा जीवन चला गया। तो भक्ति कहां से आकर सत्संग सुने, भक्ति प्रारंभ करे? या फिर इतना पैसा दे दिया है भगवान ने कि सत्संग में आने को उनको इंसल्ट लगता है। क्या सत्संग में जाए ना? सत्संग में हम बड़े लोग सत्संग में थोड़ी ना जाते, हम लोग तो क्लब में जाएंगे, शराब पिएंगे, डांस करेंगे, इसमें अपने स्टैंडर्ड मानते हैं। सत्संग में जाना इंसल्ट मानते हैं। ऐसे लोगों को मूढ़ कहा गया। ऐसे लोग कभी भी जीवन में भक्ति नहीं कर सकते। दूसरा बताया गया नराधम। नराधम किसे कहते हैं? सब कुछ जानते हैं कि मानव शरीर हमको मिला है, इस जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना, आज नहीं पाएंगे तो फिर करोड़ों जन्मों तक सुकुत्ता बिल्ली बनकर घूमेंगे। सब जानते हैं लेकिन करेंगे ना।
कर लेंगे। अभी क्या है, जब बच्चे का शादी हो जाए उसके बाद तो भजन ही करना है, जरा नाती पोता हो जाए उसके बाद तो भजन ही करना है। इन नराधम, इस नराधम की कैटेगरी में हम सब आते हैं। जानी जानी अपराध करत नहीं, तो सब कुछ जानते हो कि बच्चा पैदा हुआ, रोया, मर गया, मेरा बेटा आयस बन गया, गाड़ी आया मारा, मर गया, फेरा ले रहा है, 7-6 फेरा हुआ, 7वां फेरा में हार्ट अटैक आया, मर गया। आए दिन हम लोग को घटना सुन रहे, लेकिन अपने लिए सावधान रहिए। ऐसे लोगों को नराधम कहा जाता है, और हम सब नराधम की कैटेगरी का। तीसरा बताया गया माया परित्यज्य ज्ञान। कुछ लोग भगवान और संतों पर ना डाउट करते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, भगवान और संतों पर डाउट करते हैं। हाँ, हम एक तो प्रश्न रख लेंगे, महाराज जी जरा ये बताना, सुदामा जी का पिताजी का नाम क्या है? संतों का परीक्षा लेने चले गए। अच्छा पहले ये बताओ भैया, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? रामदास। तुम्हारे दादाजी का पिता नाम क्या है? श्यामदास। उसके दादाजी का नाम क्या है? नहीं पता। अरे अपने 3 पीढ़ी का तुमको पता नहीं, सुदामा जी का पिताजी का नाम को जानकर तुम क्या करोगे? कोई मतलब नहीं, फिजूल का प्रश्न। 2-4 प्रश्न को कहीं से इकट्ठा कर लिया है, संतों की परीक्षा लेने जाए। संशयात्मा विनश्यति। तो ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। एक बार प्रेम से बोलो। चौथा है आसुरी भाव मिश्रित। हाँ, कई असुर प्रकृति के लोग होते हैं, राक्षस प्रकृति के लोग, कहीं सत्संग हो रहा है ना, वहां जाके डिस्टर्ब करेंगे। अरे महाराज ये साउंड बहुत आता है, साउंड स्लो करो, हमको दिक्कत होती है पिक्चर देखने में, टीवी देखने में। हाँ, कहीं सत्संग में डिस्टर्ब करना, कोई सत्संग में जाना, जैसे आप लोग सत्संग में माताएं बहनें आते हैं ना, हाँ, क्या रोज रोज चले जाते हो? हाँ, सत्संग में बाबा जी की आदत लग गई ना। हाँ, जाओ जाओ। अरे कहाँ सत्संग पसंद, बेकार के काम। अच्छा सत्संग में नहीं जाए तो कहाँ जाए? क्लब में जाए, डांस करे, शराब पिए, अच्छा लगेगा? इसी प्रकार के लोगों को आसुरी भाव मिश्रित कहते हैं। ये लोग राक्षस प्रकृति के लोग हैं, ये लोग कौन? कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर जैसे 2, 2:30, 3 बजा, आप लोग घर से निकले, पतिदेव आवाज लगा रहे, क्यों जी रोज रोज 3 बजे उठ के चले जाते हो सत्संग में? अब पता है ना 4 बजे मेरा कॉफी का टाइम है, अब कॉफी के साथ में पकोड़ा लेता हूँ, पकोड़ा, तो तुम सत्संग में चले जाओ तो मैं पकोड़ा कैसे खाऊंगा? क्या महात्मा जी ने तुम्हें बताया नहीं कि नारी धर्म पति देव ना दूजा? नारी का धर्म होती है पति की सेवा करो। हाँ? और तुम चले जाते हो सत्संग करने में, तो पकोड़ा बना के कौन देगा? लोची बात। चौपाई तो बड़ी सुंदर सुना दी। अच्छा पति देव जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप प्रश्न बताए। ये जो आपने चौपाई बताए कि नारी धर्म पति देव ना दूजा, ये चौपाई कहाँ पर किसको कही गई थी? महाराज जी तो मुझे पता नहीं। इसको कहते सुविधावादी सिद्धांत। अच्छा आपको पता नहीं? नहीं महाराज जी मैंने सुन रखा है, नारी धर्म पति देव ना दूजा, नारी का कर्तव्य होता अपने पति की सेवा करो। अच्छी बात। मैं बताता हूँ चौपाई कहाँ पर किसको कही गई थी। हिमालय की पुत्री पार्वती का जब भोले बाबा से विवाह हुआ ना, हाँ, तो पार्वती की माता जी ने पार्वती से कहा, हे बेटी पार्वती, तेरा जिससे शादी हो रहा है ना वो स्वयं परमेश्वर है। पुत्री तेरा जिससे शादी हो रहा है ना ये स्वयं परमेश्वर है, इसको साधारण मत मानना और इसको भगवान की तरह पूजा करना, भगवान की तरह इसकी सेवा करना। ये चौपाई वहां पर कही गई थी।
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पति ही परमेश्वर है? काहे का परमेश्वर? गोबर गणे से परमेश्वर बनने चला। परमेश्वर समझ पा रहे ना? बस अपना सुविधावादी सिद्धांत। एक बार मीराबाई इसी बात को लेकर मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। हे तुलसी हुलसी कुलभूषण, हे तुलसीदास जी महाराज, मुझे ना संसार वाले भक्ति करने नहीं देखते, सब रोकते हैं मुझे, मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, पति चाहे जैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, गरीब हो, कुरूप हो, भागवत बता रहा हूं मैं, पति हमारा जैसा भी हो, चोर हो, डाकू हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, हम पति का त्याग नहीं कर सकते। लेकिन वो पातकी अगर हो, हमें धर्म से भक्ति से रोके तो उसको त्याग देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। हाँ, अगर वो मुझे भक्ति करने से रोक रहा है तो वैसे पति को त्याग दो, आपको अपराध नहीं लगेगा। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं तुलसीदास जी, जाके प्रिय नाम राम बदे तजिए ताहि कोटि वेरी सो, यद्यपि परम स्नेह। जाके प्रिय नाम राम बदे, जिसका प्रिय राम और सीता ना हो और आपको भक्ति से रोके तो उसका परित्याग कर दो, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। मीरा ने फिर चिट्ठी लिखा, बोले तुलसीदास जी महाराज, ये कार्यक्रम मुझसे ही प्रारंभ होगा या मुझसे पहले भी किसी ने ऐसा कार्य को किया है? तो तुलसीदास जी उत्तर दे रहे हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बलि तनी, भयो मृदु मंगलकारी। जाके प्रिय नाम राम बदे। तजो पिता प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। बंधु भरत महतारी, भरत ने अपने माँ का त्याग कर दिया, जो भगवान के खिलाफ चल जाए उसका त्याग कर दिया। गुरु बलि तजो, गुरु को छोड़ दिया था बलि महाराज ने, गुरु अपने गुरु को परित्याग कर दिया, शुक्राचार्य जी का, और गोपियों ने अपने संसारिक पति को छोड़ दिया। जब भी भक्ति करने चलो तो ऐसो बात का ध्यान रखो, ऐसे लोग जीवन में कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। तो हम लोग कौन आते हैं? नराधम की कैटेगरी में, करेंगे करेंगे करेंगे, केयरलेस। उसी के लिए सज्जनों, जब तक सवेरा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराम निबोधत, उठो जागो और किसी तत्वदर्शी के, कोई वास्तविक गुरु की शरण में जाओ, जो आपको बताएगा कि तुम कहां से आए हो, कर क्या रहे हो और जाना कहां है, और उसकी शरणागति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। एक चीज याद रखो, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आइए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं।